लाई हुई सारी लकड़ियां चूल्हे के ऊपर रख देती है। ये देखकर करिश्मा हंसने लगती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, कभी भी लकड़ियाँ ऊपर से नहीं डाली जाती। अगर ऊपर से लकड़ियाँ डालोगे तो बर्तन कहाँ रखोगे? मैं आपको सिखाती हूँ चूल्हा कैसे जलाया जाता है। इतना बोलकर करिश्मा सूखी लकड़ियां तोड़कर लाती है और उस पर थोड़ा मिट्टी का तेल डालकर चूल्हा जलाती है। कुछ देर बाद काजल पानी लेकर आती है और निशा खाना बनाने के लिए बर्तन चूल्हे पर रखने की कोशिश करती है। कैसे रखूं? मुझे डर लग रहा है अगर मैं जल गई तो। कुछ नहीं होगा भाभी, कभी भी चूल्हे पर बर्तन रखो तो थोड़ा दूर होकर रखना। हटो, मैं आपको सिखाती हूँ। एक बार फिर करिश्मा अपनी भाभी को जलते चूल्हे पर कैसे बर्तन रखा और उतारा जाता है ये सिखाती है। जिसके बाद काजल अपनी भाभी से खाना बनाने के लिए कहती है, पर क्योंकि आज से पहले निशा ने कभी खाना नहीं बनाया होता, इसलिए वो पहले कढ़ाई में कटे हुए सब्जियां डाल देती है। ये क्या भाभी, आपने पहले ही सब्जी डाल दी? पहले तेल, जीरा, प्याज, मिर्च डाला जाता है, उसके बाद सब्जी, नमक, मसाला पड़ता है। कोई बात नहीं, हम आपको सब सिखा देंगे। अपनी नंद का प्यार देखकर निशा को बहुत अच्छा लगता है, पर उसे अपने मायके की याद आ जाती है। अरे माँ, आप रोज नौकरों से ज्यादा खाना क्यों बनवाती हो? कभी मैगी पास्ता भी बनवा लिया करो। पर कोई बात नहीं, मैंने फोन में देखा है कैसे पास्ता बनाया जाता है। मैं जा रही हूँ रसोई में पास्ता बनाने। रुक जा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। गैस जलाना आता नहीं, चली पास्ता बनाने। निशा की माँ उसके साथ रसोई में जाती है, जहाँ पर बैठकर निशा अपनी माँ को पास्ता बनाते हुए देखती है। ये सोच निशा हंसने लगती है। क्या हुआ भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? आज आपकी पहली रसोई है, भूल गई क्या? अब आप सब्जी चलाइए। कुछ नहीं, बस कुछ सोचने लगी थी। वैसे यहाँ कितनी गर्मी हो रही है, देखो मेरे कितने पसीने छूट रहे हैं। भला तुम इतनी गर्मी में आग के पास बैठकर कैसे कर लेती हो सारा काम? भाभी, अब तो आदत हो गई है। करिश्मा के कहने पर निशा बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसकी नंद ने कहा होता है। कुछ देर में दोनों नंद के साथ मिलकर निशा खाना बनाती है और सभी लोग खाना खाकर निशा की काफी तारीफ करते हैं। बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। अगर आज तुम्हारे अपाहिज ससुर ठीक होते तो वो भी तुम्हारी खूब तारीफ करते। भैया, सरपंच की बेटी से शादी करने की वजह से आपकी नौकरी चली गई। अब आपने क्या सोचा है, घर कैसे चलेगा? देख रहा हूँ नौकरी, पर हर कोई यही कहता है कि मैं सरपंच जी का दामाद हूँ और वो मुझे नौकरी पर नहीं रख सकते। माँ, अगर भैया को नौकरी नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? अरे तू ऐसी बातें क्यों करती है? आज नहीं तो कल नौकरी मिल ही जाएगी। मुझे अपने बेटे की काबिलियत पर भरोसा है। पसीने से बेहाल पूरा परिवार खाते हुए बातें कर रहा होता है, पर उनकी बातें सुनकर निशा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपना पसीना पोंछते हुए कमरे में जाती है और मन ही मन खुद से कहती है, कैसे रहूंगी मैं यहाँ? कितनी गर्मी हो रही है, पर कुछ तो करना होगा मुझे। आज मेरे ससुराल वालों के साथ जो हो रहा है सब मेरी ही तो वजह से हो रहा है।